गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। ये वीडियो थोड़े समय के बाद बना रहा हूँ। इस बीच में ये न्यूज़ है कि इस साल जो काउंसलिंग है आपकी नीट 2023 की, स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग साथ साथ चलने वाली है या एक साथ होने वाली है। आपको अलग से दो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके समय और पैसे भी बचेंगे। हालांकि अभी जो आपका नीट का एग्ज़ाम 7 मई को हुआ था, उसका आंसर की ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट पर नहीं आया हुआ है। तो जब आंसर की नहीं आया हुआ है तो रिज़ल्ट के लिए भी आपको अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले संभावना ये थी कि आपका जो रिज़ल्ट है 5 जून से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है इमीडिएटली। अब जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकते, और इसी में एक डायलेमा है या दुविधा है कि क्या काउंसलिंग एक साथ होगी या अलग अलग होगी। जैसे पहले होता था ऑल इंडिया का काउंसलिंग सेपरेट और स्टेट का काउंसलिंग अलग होता था। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ही काउंसलिंग होने वाली है, आप एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं या जिस स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, उस स्टेट के स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, और साथ ही साथ में ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आप तो एलिजिबल हैं ही। अब बात कर लेते हैं सीटों की टोटल। तो अभी तक है ना, एनएमसी की वेबसाइट पे अगर देखें तो 1,06,333 सीटें हैं टोटल एमबीबीएस की। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, और टोटल जो मेडिकल कॉलेज हैं 695 हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, सीटों के बढ़ने की बात हुई थी, एक्सपेक्टेड था कि सीटें बढ़ जाएंगी और नए कॉलेज खुलेंगे। अभी तक आज कोई नया कॉलेज ओपन नहीं हुआ है। साथ ही साथ सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज, पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर में सीटों की संख्या 180 से बढ़ा के 230 कर दी गई है। इसके अलावा जो बाकी कॉलेज में सिम्स हो गया या जीएमसी अंबिकापुर या जीएमसी रायगढ़, जहाँ पर सीटें बढ़ने वाली थी, एनएमसी की वेबसाइट पर ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है कि यहाँ पर सीटों को बढ़ा दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए, जो भी बच्चे नीट 2024 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर भिलाई में आकर आप तैयारी करना चाहते हैं नीट 2024 का ड्रॉप लेकर 1 ईयर का, तो ये कहना चाहिए कि भिलाई में सारे कोचिंग अच्छे हैं ये भी सही नहीं है, या सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ख़राब हैं ये भी सही नहीं है। ये अब आपके विवेक पर या आपके बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इनमें से किन का चुनाव करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ पैसे या फीस की नहीं होती है, ये आपके कैरियर का सवाल है और आप अपना समय भी देते हैं इसमें। तो सोच समझ के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो टीचर्स के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें, अच्छी जानकारी ले लें, वहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें कि कौन आपको पढ़ाएगा। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी कि कोचिंग संस्थान के चुनाव में किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। हमारे इंस्टीट्यूट आरएक्स एकेडमी में हम लोग 2015 से यहाँ पर भिलाई में 2015 से पढ़ा रहे हैं कंसिस्टेंटली। समय के साथ साथ आप लोगों का भरोसा भी बढ़ा है, और इसका एक एग्जांपल है कि हमने पहली बैच जब चालू की, इससे पहले कई सालों तक ये होता था कि जब हम बैच स्टार्ट करते थे और धीरे धीरे बच्चे उसमें बढ़ते थे, पर इस बार ऐसा हुआ है कि बैच स्टार्ट करने से पहले ही वो बैच कम्प्लीटली फुल हो गई है। लास्ट बैच नीट 2024 के प्रिपरेशन के लिए ड्रॉपर बैच के बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, ये हम लोग 19 जून से मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें एडमिशन चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट बैच फुल होने के बाद जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको सेकेंड बैच ही अलॉट किया गया है। 19 जून मंडे से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तीनों सब्जेक्ट अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही स्थान पर होता है। मीडियम सेपरेट रहेगा बच्चों का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जैसे मैंने बताया था। हिंदी मीडियम के बैच के बच्चों को अलग से बिठाया जाता है और इंग्लिश मीडियम के बैच के बच्चों को अलग से बिठाया जाता है। कोई मिक्सअप नहीं होता है, सेपरेट पढ़ाया जाता है उनको। ये हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, आप नोट कर सकते हैं। आरएक्स एकेडमी, शॉप नंबर 259, जोनल मार्केट, भिलाई। ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होगी, आप गूगल का सहारा ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट मेन फ्रंट पर नहीं है। घूमते फिरते जनरली हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। 99% बच्चे किसी न किसी रिकमेंडेशन के थ्रू आते हैं या पुराने पढ़े हुए बच्चों के रेफरेंस से आते हैं, तो फिर भी हमारी बैच कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8349076837। ऑफिस का नंबर है, आप फिजिकली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ऑफिस ओपन रहता है। आप सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको आश्वस्त होते हैं कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आपके लिए अच्छा हो सकता है या टीचर्स पे भरोसा आप कर सकते हैं, तभी आप ज्वाइन करिए बिल्कुल। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जो इस डायलेमा में हैं कि उनके मार्क्स जो हैं कट ऑफ के बहुत ही करीब हैं, नज़दीक हैं, है ना, तो कट ऑफ के नज़दीक मार्क्स हैं, तो उन लोगों को ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग के प्रोसेस में भी 3 से 4 महीने चले जाते हैं। अब ये जो समय चला जाता है और उनको अगर कॉलेज नहीं मिलता तो समय बर्बाद हो जाता है एक तरह से कहा जाए तो, और जो वापस बिल्कुल नहीं आ सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी बच्चे कट ऑफ मार्क्स के नज़दीक हैं या जिनके मार्क्स जो हैं बाउंड्री लाइन पर हैं, अगर वो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनसे उनके प्रिपरेशन की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी।
कम्प्लीटली उनके लिए टोटली फ्री रहेगा। वो अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कोचिंग में एडमिशन लेके, साथ ही साथ में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। यदि उनका MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी और साथ में वो MBBS कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं जो उनका ध्येय था और जो उनका लक्ष्य था। यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है और वो प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि आपका ये जो 3-4 महीने का जो समय बर्बाद होने वाला है काउंसलिंग का काउंसलिंग का वेट करते करते, तो वो समय बर्बाद नहीं होगा। और पढ़ना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। यदि आप पढ़ाई अभी से चालू कर देते हैं और आपने कुछ पढ़ लिया और आपका MBBS में सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये है कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उस केस में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।